ला रहे हो, दवाई भी ला रहे हो, छोटी सी पानी की बोतल खरीद कर लाए हो, पीने का पानी का बोतल लेकर बैठे हो, उस पे भी लिखा हुआ एक्सपायर डेट। जो दवाई हमको जिंदगी देती है वो दवाई भी एक दिन जम के बोलो एक्सपायर हो जाती है। तो डॉक्टर ने क्या कहा, मेडिकल वाले ने क्या कहा, ये दवाई एक्सपायर हो उससे पहले खाओ। ये खुद ही एक्सपायर हो जाएगी तो तुम खाकर करोगे। दवाई एक्सपायर हो उससे पहले तुम उसको खा लो, क्रीम एक्सपायर हो उससे पहले लगा लो, पाउडर एक्सपायर हो उससे पहले पोत लो, पानी की बोतल एक्सपायर हो उससे पहले अरे बोलो जम के पी लो, और तुम एक्सपायर हो उससे पहले परमात्मा का नाम गा लो। इससे सबकी तारीख आखिरी है, आती है, लिखा है, बस अंतर इतना है बोतल पे लिखी होती है, दवाई पर लिखी होती है, क्रीम पर लिखी होती है, सामान पर लिखी होती है, पर मनुष्य को नहीं मालूम कि उसकी एक्सपायर डेट कब की है। लिखी सब की है। इसलिए शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण का कथा कहती है कि ये तारीख जो लिखी है, इसको जो भगवान ने समय दिया है, इसको इतनी अलमस्तता से जियो, भजन से जियो, इतने स्मरण से जियो, भक्ति करते करते अपने जीवन को जीने का प्रयास करो। जो मिली है, जो मिला है समय, उसको जियो। दवाई एक्सपायर हो उससे पहले उसको खाओ, पानी एक्सपायर हो उससे पहले, बोतल एक्सपायर हो उससे पहले पियो, और मनुष्य एक्सपायर हो उससे पहले भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो, भगवान के भजन को धारण करो, भगवान के स्मरण को धारण करो। किसी को नहीं मालूम कब किसका कौन सा आखिरी पल हो, किसको मालूम। मेरे भगवान भोलेनाथ से, मेरे भगवान से, शिव से कभी जाना भगवान की शरणागति में, तो उनसे कहना, बाबा बुढ़ापा देना, पर बुढ़ापे में पलंग मत पकड़ा देना, बुढ़ापा देना तो हाथ में माला पकड़ा देना, पर पलंग मत पकड़ा देना। बुढ़ापे में अगर माला पकड़ा दी तो चल जाएगा, पर बुढ़ापे में पलंग पकड़ा दिया तो नहीं चलेगा। बुढ़ापे में अगर पलंग पकड़ा दिया तो ना मैं चल सकती ना फिर सकती, दूसरे के मोहताज होकर जिंदगी जीती हूँ। मेरे बाबा, मेरे शंभू, मेरे शंकर, अगर बुढ़ापा देना तो हाथ में माला पकड़ा देना, पर पलंग मत पकड़ा। माला पकड़ाओगे तो एक दिन मैं तेरी शरण में चली जाऊंगी और मेरा जीवन स्वर्गमय हो जाएगा। अगर पलंग पकड़ा दिया तो ये स्वर्ग नहीं है, ये जीवन नरक है। जिनको पलंग पर पकड़ा हुआ देखते हो, पलंग पर तड़पता हुआ देखते हो, आईसीयू में पड़े हैं, वेंटिलेटर पर पड़े हैं, मौत भी, बड़ी बीमारियां शरीर में हो जाती है और वो मौत को मांगते हैं, भगवान अब तो उठा ले, भगवान अब तो उठा ले, पर भगवान भी नहीं उठाता। जरा विचार करिएगा, भगवान से प्रार्थना करना कि बुढ़ापे में मुझे पलंग नहीं माला पकड़ाना, पलंग पकड़ाऊंगा, पकड़ाओगे तो मैं तेरे दरवाजे नहीं आ सकता, पर माला पकड़ाओगे तो ऐसी भटिंडा में कथा सुनता रहूंगा और तेरी भजन को करता, तेरी भक्ति को धारण करता रहूंगा। लग्नता से कही अपने जनमानस को गुरु नानक देव जी ने, किसके सामने?
संत नामदेव जी के। संत नामदेव जी के सामने महाराष्ट्र के वो संत नामदेव गुरु नानक देव जी से मिलने के लिए अपना महाराष्ट्र छोड़कर पंजाब में आकर रहे थे। आप लोगों को मालूम कि नहीं मालूम, पर यदि आप अध्ययन करेंगे तो उसमें मिलेगा कि महाराष्ट्र के संत नामदेव जी महाराज अपना महाराष्ट्र छोड़कर भगवत भजन करते करते विट्ठल पांडुरंगा विट्ठल पांडुरंगा विट्ठल पांडुरंगा कहते कहते पंजाब आ गए थे। और इस पंजाब की भूमि पर गुरु नानक देव जी की संगत करी उन्होंने। और गुरु नानक देव जी के पास में एक दिन संत नामदेव जी बैठे थे। संत और गुरु नानक देव जी और नामदेव जी दोनों ही सुमिरन करने वाले थे। भगवत नाम जपना, भगवान का भजन करना, स्मरण करना। एक दिन गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी से कहा, नामदेव, अगर मानव की देह मिली है, गुरु नानक देव जी कहते हैं, नामदेव, अगर मानव का शरीर मिला है, मनुष्य की देह मिली है, तो संसार में आने के बाद भय भी बहुत होता है। भय भी बहुत होता है कि पाप मिलेगा कि पुण्य मिलेगा। पर गुरु नानक देव जी नामदेव जी से कहते हैं, अगर मनुष्य की देह मिलने के बाद आपका सुमिरन, आपका भजन, आपका स्मरण अगर निश्चित है, तो फिर पाप का आडंबर नहीं, पुण्य की प्रबलता में मनुष्य आगे बढ़ता चलेगा। शिव महापुराण कथा करती क्या? शंकर की कथा क्या देती है? शंकर की कथा आपको आडंबर से दूर कर देती है। शिव की कथा में ना बेल है, ना भभूति है। शिव की कथा में ना श्रीफल, ना नारियल। शंकर की कथा में तो केवल एक काम है, बैठे बैठे भगवान का भजन करो। मौका मिले तो एक लोटा जल लेकर शंकर को समर्पित करो। अपना भजन स्वयं को करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। अपना भजन स्वयं करिए, कोई दूसरा नहीं कर सकता। शहनाई थोड़ा श्लोक। अपना भजन स्वयं करिए, अपना स्मरण स्वयं करिए, कोई दूसरा नहीं। हम पहले भी कथा में कहे हैं, छींक आएगी अपने को खुद को छींकना, खांसी आएगी अपने को खुद को खांसना। अब तुमको आ रही छींक और तुम पड़ोसी से कह रहे छींक, वो छींक भी देगा तो तुम्हें कौन सा फायदा है? अपने को चल रही खांसी, पत्नी से कह रहे खांस, तो पत्नी खांस भी देगी तो तुम्हें कौन सा फायदा? पेट दुख रहा तुम्हारा, दवाई खिला रहे बेटे को, तुम्हारा कौन सा फायदा? सिर तुम्हारा दुख रहा, टेबलेट तुम्हें खाना थी, खिला रहे पड़ोसी को, तुम्हारा कौन सा फायदा? शिव महापुराण की कथा गुरु नानक देव जी महाराज नामदेव जी से कहते हैं, अपने को पेट दुखा, अपने को दवाई खाना है, अपन ने पाप किया तो अपने को सुमिरन कर कर उसको धो डालना है, भजन कर कर समाप्त कर। और एक मन, ये 11 इंद्रियों में सर्वप्रथम चंचल है ये मन रूपी इंद्र। जब भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए बैठोगे, धारण करने के लिए बैठोगे, तो ये मन रूपी इंद्री सबसे पहले डोलेगी, मन विचलित होगा, भटकेगा। तब शिव कथा कहती है कि इस मन को केंद्रित कर कर शिव तक लेकर आना पड़ेगा। इस मन को केंद्रित कर कर भगवान शंकर तक लेकर आना पड़ेगा।
और जितना सहजता के साथ में, सरलता के साथ में और नम्रता के साथ में आप इस कथा के रस तत्व को ग्रहण करोगे। जैसे एक बहुत बड़ी बात संत कहते हैं कि जंगल में बड़े बनकर नहीं, छोटे बनकर जाओगे तो गुरु और संत और शिव की कृपा की दृष्टि से फिर बढ़ते चले जाओगे। थोड़ा छोटा बनकर। एक बड़ा सुंदर प्रसंग पहले भी कथा में कहा है, आज फिर कहते हैं कि एक विशाल नदी है, बहुत बड़ी नदी, उसको अभिमान आ गया। और बहुत बड़ी नदी को जब अभिमान आया, बहुत बड़ी नदी को जब अहंकार आया, अभिमान आया, तो उस नदी ने समुद्र से कहा, समुद्र मैं दुनिया की सबसे बड़ी नदी हूं और बड़ी विशाल हूं। युग है, इतनी महंगाई का युग है, कैसे गुजारा हो बच्चों का, कैसे गुजारा हो बच्चों का। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, ये हम सोचते हैं कि कैसे गुजारा हो, वो परमात्मा जब पृथ्वी पर जन्म ही उसको देता है जिसका गुजारा उसको करना होता है, नहीं तो जन्म ही नहीं देता, जन्म ही नहीं देता। अगर आप कथा तक पहुंचे हो, भगवान की शरणागति तक पहुंचे हो, भगवान के भजन तक पहुंचे हो, भगवत स्मरण तक पहुंचे हो, तो कहीं ना कहीं परमात्मा की विरल भक्ति आपके ऊपर है। गुरुद्वारे में जाकर चाकरी कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, शिवालय में जाकर सेवा कर रहे हो, किसी गुरु की शरणागति में पहुंचकर सेवा कर रहे हो, तो उस दिन समझ लेना कि मेरे रब ने, मेरे भगवान ने, मेरे शंकर ने, मेरे गुरु ने बड़ी कृपा करी, जो इस पापी शरीर से, इन इंद्रियों, जो आसक्ति में डूबने वाले शरीर है, इस शरीर से भगवान ने अपनी सेवा करवा ली। एक पत्र है, देखिए कितना सुंदर है। अभी सारे पत्र तो हम पढ़े नहीं हैं। जो समर्पित होकर जी रहा है, गलत गलत व्यसनों से दूर है, और फिर निवेदन है, सही राह पर चलोगे तो परमात्मा भी साथ देगा, और गलत राह पर चलोगे तो एक दिन अपने साथ छोड़ देते हैं, वैसे ही परमात्मा भी साथ छोड़ देता है जब तुमने गलत कार्य करना प्रारंभ कर दिया, गलत कर्म करना प्रारंभ कर दिया, गलत सोचना प्रारंभ कर दिया, गलत तरीके से कमाना प्रारंभ कर दिया, गलत तरीके से लाना प्रारंभ कर दिया, तो परमात्मा ने भी साथ देना बंद कर दिया। फिर परमात्मा साथ नहीं देता। फिर परमात्मा साथ। शिव कथा कह रही है, मानव देह में, मनुष्य के शरीर में जो अच्छा बन सकता है, आप हम फिर निवेदन करेंगे, कहीं गंगा जी के घाट पर जाकर बहुत सालों तक मत बैठो, मंदिर देवालय में, शिवालय में, कहीं पर भी तुम डेरा बनाकर मत बैठो, तुम तो अपने घर में रहो, अपने परिवार में रहो, अपने कुटुंब में रहो, अपनों के साथ रहो, पर इतना याद रखो कि गलत कर्म की ओर ना जाए। हाँ, अगर कोई पाप कर्म जिंदगी में थोड़ा बहुत हो भी गया है तो उस परमात्मा को छोड़ दो कि बाबा एक लोटा जल में जो रोज तुम्हारे ऊपर चढ़ा रही हूं, ये समझ लेना कि मैंने कोई पाप कर्म करा होगा, तो आप मेरे वो पाप को मिटाते चले जाओगे और पुण्य को बढ़ाते चले जाओगे। मेरा पाप कर्म समाप्त होते जाएगा, पुण्य कर्म बढ़ते जाएगा, बस इसी भाव से चल। एक पत्र है, अच्छा है, अच्छा देखो, देवराज की कथा एक बात बहुत अच्छी कह रही है, थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो आपके स्मरण में आएगा कि देवराज ने, भले उसने चोरी करी, गलत काम किया,
पर मरने से पहले शंकर के मंदिर में बैठकर 2 क्षण की शिव पुराण की कथा सुन ली और बेलपत्र की छांव में उसके प्राण चले गए। ये अच्छा कर। एक तो बेलपत्र की छांव मिल गई, दूसरा मरने से पहले शंकर भगवान की कथा मिल गई, आज शिव की कथा मिल गई। ये कितनी बड़ी कृपा, कितनी दया। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख